हेलो स्टूडेंट्स, हमारे डेरिवेशन किंग यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लाए हैं 7वां नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 7 में ज़्यादा कुछ है नहीं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं, बट कभी कभी पूछ लेंगे, इसलिए आपको तैयार रहना जरूरी है। ठीक है, मैं इसको एमसीक्यू के तौर पे इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, बट थियरी में अगर पूछ लिया तो आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है? द फिजन प्रॉपर्टीज ऑफ 239 प्लूटोनियम 94 आर वेरी सिमिलर टू दोज यूरेनियम 235 92. The average energy released per fission is 180 mega electron volt. How much energy in mega electron volt is released if all the atoms in 1 kg of pure plutonium 239-94 undergo fission? कहने का मतलब कि 1 किलोग्राम में जो प्लूटोनियम है 239-94 का, अगर वो फिजन करता है तो कितनी एनर्जी निकलेगी। ठीक, और पर फिजन पे जो एनर्जी निकल रही है वो 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीजें आपको पता होनी चाहिए जो हमने आगे वाले लेक्चर्स में पढ़े हैं, कि नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे जो मटेरियल लिया है वो प्लूटोनियम लिया है, जिसका एटॉमिक मास इस फॉर्म में लिखा हुआ है 239 प्लूटोनियम 94। ये हमारा एटॉमिक मास, यानी नंबर ऑफ एटम्स 239 ग्राम ऑफ पीयू का हमारे पास पर एटम के हिसाब से 6.023 इंटू 10 का पावर 23 एवोगैड्रो नंबर के वैल्यू के बराबर है ना। अब बोल रहा है कि 1 ग्राम प्योर वर्ड यूज किया है, प्लूटोनियम 239-94, तो उसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 1 kg, मतलब ये हो गया 100 ग्राम, तो इक्वल टू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 1000 अपॉन, अब एटॉमिक मास कितना है इसका, तो 239। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, अब ध्यान से देखिए, इसको कैलकुलेट करो। सब लोग कैलकुलेट करेंगे, सब कैलकुलेट करेंगे, जल्दी कैलकुलेट करो फटाफट। कितना आ रहा है? 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी 2.52, कितना आ रहा है? 2 पॉइंट होगा, ओ इंटू 1000 है। 1000 को पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। गधा है क्या एकदम? सिक्स 6.023, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 6.023 अपॉन 239 इंटू 10 का पावर 23 था, ये 3 है, 26 हो जाएगा। अब वैल्यू को डिवाइड करो, कितना आया? हाँ, तो उसको लिखो यहाँ पे 0.025 और क्या है वैल्यू 2, ओके, इंटू 10 का पावर 26। अब तुम्हें पता ही है क्या करना है, राउंड ऑफ करो इसको, एक पॉइंट 2 डिजिट डेसिमल घसकाओ, मैंने घसकाना भी सिखाया तुमको। यहाँ से ये 0 है, लेफ्ट साइड से देखोगे तो माइनस दिखेगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ से मतलब चेंज कर रहे हो, तो हो जाएगा 2.52 10 का पावर -2 10 का पावर 26, लिखोगे 2.52 इंटू 10 का पावर 24, ये आपका नंबर ऑफ एटम्स हो गया। ठीक है, अब पर फ्यूजन की वैल्यू 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या करेंगे, हमें तो एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ एटम से प्योर प्लूटोनियम का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करो तो टोटल जो फिजन, टोटल एनर्जी का जो फिजन होगा, टोटल एनर्जी ऑफ फिजन
इक्वल टू 2.52 इंटू 10 का पावर 24 इंटू 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करो। 453.6 453 नहीं होगा। हाँ बोलो 453.6 10 के पावर 10 का पावर 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेसिमल का पॉइंट यहाँ घसका दो तो 4.53। अब क्योंकि अब तुम देखोगे नंबर लाइन के हिसाब से तो ये डेसिमल राइट साइड में आकर देखोगे तो पॉजिटिव दिखाई देगा और तुम इधर से डिजिट को घसका रहे हो तो जो पावर डेसिमल पे चढ़ेगा यानी 10 के ऊपर वो लिखेंगे 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4.53 इंटू 10 का पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी ऑफ फिजन है किसका? प्लूटोनियम का। ठीक है तो लिख लीजिए इसको। ये आपका नंबर लाइन मैंने समझाया था कि पावर कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है मेरे ख्याल से आप लोग इतना देख चुके होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी मतलब कभी कभी ये थियोरेटिकल वैल्यू में पूछ लेता है तो 2 मार्क्स में, क्योंकि देखो फिजिक्स का जो पेपर है 2 मार्क्स में ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम केमिस्ट्री या बायो की तरह बैठा बैठा थियरी पूछे, वो न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है। फिजिक्स का मतलब ही यही है, रुला देगा तुमको। ठीक है तो तैयार रहना बहुत जरूरी है। ठीक है और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। लाइक्स कमेंट्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो मायने नहीं है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने लोग हमसे जुड़ेंगे, जितने लोग हमको कमेंट में बताएंगे कि हमें क्या और बेहतर करना चाहिए, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है थैंक यू।